आज एक CRUD ऑपरेशन को सीखने के लिए नया प्रोजेक्ट प्रैक्टिस में लेते हैं PHP का। इसका नाम हम लोग आज रखे हैं रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि बेसिकली रिजल्ट को स्टोर करेगा स्टूडेंट के, उसको कॉल कर सकते हैं यानी व्यू कर सकते हैं, और ठीक उसके बाद हम उसको एडिट कर सकते हैं या फिर उसका रिजल्ट देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर के साथ हम लोग बनाएंगे एक नया फोल्डर। हम फोल्डर कहाँ बनाएंगे वो एक बार देख लो। आपका जो कंप्यूटर उसमें सी ड्राइव के अंदर में कहाँ गया, सी ड्राइव जैम के अंदर में सब लोग इधर आई कांटेक्ट रखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो बोलोगे वीडियो में देखेंगे तो वो अलग बात हो जाएगी। अब आप यहाँ ht docs के अंदर इस फोल्डर के अंदर, इसको नहीं बोलना, इस फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट बनता है। यहाँ पे आपको लिखना है रिजल्ट। अब मान लो रिजल्ट इंडिया नाम रख लेते हैं, रिजल्ट इंडिया। अब इसका जो नाम है उसमें आई कैपिटल ना देकर डैश देते हैं क्योंकि ये URL में जाता है। अब इसको हम लोग VS कोड में ओपन कर लेते हैं। एकदम फ्रेश प्रोजेक्ट है, आप देखिए कैसे बना है या कैसे बन रहा है, इसको जरूर देखिए। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग इसको ट्रस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपने फोल्डर्स बनाएंगे। ठीक है, जितना भी फोल्डर मेरा बनेगा किसी में इंक्लूड करने के लिए, उसको इंक्लूड्स नाम का एक फोल्डर में अलग रख लेंगे। इसी तरह मैनेजमेंट आसान हो जाएगा और जो बाकी पेजेस हैं वो बाहर ही रह गया, इंडेक्स जैसे कि index.php। इंक्लूड का मतलब है कि हम जैसे कनेक्शन करेंगे डेटाबेस का, तो वो यहाँ पे मान लो connect.php। ठीक है, तो कहाँ बनाए, इंक्लूड के अंदर। ध्यान रखिएगा इंक्लूड के अंदर बनाना। अगर आपका मान लीजिए बाहर गलती से बन भी गया, कोई बात नहीं, आप खींचिएगा ऐसे और इसको इंक्लूड के अंदर ले जाइएगा, वो अंदर चला जाएगा। अंदर पता करना है तो इसको बंद करके देखिएगा, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इंडेक्स का पेज तैयार है, आप अपने इसमें पूरा काम कर सकते हैं। बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग रिजल्ट के डेटा को इंसर्ट करेंगे और रिजल्ट के डेटा को कॉल करेंगे। चलिए इसको देखने के लिए और या समझने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, टाइम बचाते हैं थोड़ा सा, बूटस्ट्रैप करते हैं आज। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो बूटस्ट्रैप आज हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में वो देखते हैं। कुछ नया बदल के करने का है। टेलविन एक लाइब्रेरी है, उसमें सब लिखना पड़ता है, बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी नहीं है। बूटस्ट्रैप पूरा फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क में जो कोड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही करना होता है, यानी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होता है इसमें, लेकिन ये काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो टेलविन और बूटस्ट्रैप के बीच में फाइट होने से पहले हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमको बूटस्ट्रैप में जाना है। तो बूटस्ट्रैप में जाने के लिए हमको यहाँ पे लिंक लगाना होगा, CDN लिंक। तो सिंपली CDN लिंक मुझे मिलता है CSS का ये और जावास्क्रिप्ट के लिए ये, तो मैं CDN को यूज़ कर सकता हूँ आराम से। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जब मैं पेज पे था, होम पेज पे, तो यहाँ थोड़ा नीचे आऊँगा तो यहाँ इंक्लूड CDN का कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ से कॉपी सिंपली करना है अपने प्रोजेक्ट में, HTML का जो बेसिक कोड है वो लगा दीजिए और इसका नाम चूंकि रिजल्ट इंडिया है तो resultindia.com ऐसा रखे, मैंने वेबसाइट का नाम लिख दिया, तो ईजी हो जाएगा आपको समझना। और ये देखो CSS का लिंक, ये जैसे वैसे छोड़ दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट। आपका CSS लिंक हो चुका है, आपको बनाना है सबसे पहले हेडर। तो मैं हेडर बनाने जा रहा हूँ नेव टैग की मदद से। ठीक है, तो नेव बार जैसे एक्सपांड, मैं दोनों भी कंफर्ट हूँ क्योंकि मैं दोनों के बीच में हूँ, मुझे दोनों आता है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक्सपांड डैश LG और उसके बाद नेव बार डैश डार्क और BG डैश, काफ़ी दिनों के बाद कर रहा हूँ, सक्सेस। हरे रंग का करना चाहो तो सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे नाम ऐसे ही है BG सक्सेस। नेव बार एक्सपांड, इस तरह से अगर आप फॉलो करिएगा तो आप बना लीजिएगा। नॉर्मली इसके अंदर एक डिव बनाएंगे, क्लास कंटेनर, और इस कंटेनर क्लास के अंदर में एक h1 टैग या a टैग का इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर h1 टैग का इस्तेमाल करेंगे और इसमें लिखेंगे a टैग में लिखेंगे यहाँ पे क्लास लगाकर नेव बार डैश ब्रांड। ठीक है, और मैं रिजल्ट इंडिया जो कि मेरा प्रोजेक्ट का नाम है वो मैंने लिख दिया ब्रांड के तौर पे, यानी लोगो के तौर पे। बेसिकली कंटेनर प्रीव्यू में सब कुछ यहाँ जो हम लिखा सब पहले सब डिफाइन। ठीक है, और इसके बाद जो है हम बाकी का जो रेस्ट पार्ट है वो हम URLi से भी कर सकते हैं या नेव बार डैश नेव, और इसके अंदर में a टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्लास नेम नेव डैश लिंक नेव डैश आइटम। करीबन 2-4 साल की बात कर रहा हूँ लेकिन फिर भी पूरा याद है अच्छे से। तो आइटम, ठीक है, होम, और ये इंसर्ट का पेज, इंसर्ट रिजल्ट, ये दिखेगा, 2 ही लिंक रहेगा, काफ़ी रहेगा। इसके बीच में हम फॉर्म बना लेते हैं सर्च करने वाला। तो फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग लगाते हैं और इसमें लिखते हैं क्लास लगा D डैश फ्लिक्स। यहाँ पे फ्लिक्स सिर्फ नहीं होता है, D डैश फ्लिक्स होता है, दैट मीन डिस्प्ले फ्लिक्स। ठीक है, आपको नया, जब तक आप नया रेसिपी टेस्ट नहीं कीजिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कितने रेसिपीज है। इसी तरीके से टेलविन में अगर आप काम करते हो तो आप बूटस्ट्रैप में आओ, अगर बूटस्ट्रैप में काम करते हो टेलविन में जाओ। अगर आप दोनों में नहीं जाओगे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा।
तो आप बेसिकली यहाँ पे एक सर्च बनाते हो जिसका यहाँ पे क्लास का नाम है फॉर्म कंट्रोल, और मार्जिन ई का मतलब होता है एंड यानी आखिरी, यानी इधर राइट साइड से मार्जिन मिलेगा। टाइप सर्च, प्लेस होल्डर में सर्च, और इसकी जरूरत है नहीं, हटा देते हैं। और ये बटन का टैग जिसमें हम नॉर्मली क्लास लगाएंगे btn डैश डेंजर, मान लो लाल रंग का, तो ये इनपुट है सबमिट, और बटन का नाम ऊपर सर्च दिखा हुआ होगा। चलिए दिखाते हैं आपको क्या बना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को खोलते हैं। प्रोजेक्ट खोलने के लिए हम यहाँ आएंगे, लोकल होस्ट स्लैश रिजल्ट डैश इंडिया डैश फोल्डर का नाम, सी दिस नेम बार इज कंप्लीटेड, ये तैयार हो गया। बट अगर आपका साइज आपको बड़ा लग रहा है ये H1 का, तो आप इसको स्विच कर सकते हैं। क्लास देगा इसमें H4 दे देंगे तो साइज ऑफ H4 ले लेगा। और ये कलर बीजी जैसे सक्सेस है, यहाँ पे अगर आप वार्निंग करेंगे तो ये वार्निंग कलर यानी येलो कलर का हो जाएगा। अगर आप डेंजर लिखें, हाँ ये 8 कलर है, फिक्स है। रेड ब्लू करना चाहेंगे तो आपको प्राइमरी लिखना पड़ता है। ठीक है, आपकी विश है, आप अपने हिसाब से जा सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। डार्क, ब्लैक के लिए डार्क लिमिटेड है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे लिख देंगे my auto, ये ट्राई करेंगे ताकि हम बीच में ला सके। नहीं काम कर रहा तो empty मार्जिन टॉप 1 या 2 तो डाल ही सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सेंटर में लाने के लिए। चलिए ये हो गया तैयार। इसमें इतना स्ट्रेस देंगे तो फिर PHP कब सीखेंगे। तो ये बेसिकली नेम बार है, एक बार बन गया। हम इसको क्या करते हैं, किसी एक फाइल में सेपरेट कर देते हैं ताकि हर पेज में आ सके। बहुत सारे पेज बनेगा तो इसके लिए हम पहले से इंक्लूड फोल्डर में आ जाते हैं और इसका नाम रखते हैं nav.php, अलग कर दिया। ठीक है, और ये जो कोड है, ये जो नेव का कोड है, इसको कट कर लेते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं, मतलब हटा के हम अपने नेव में जाके पेस्ट कर देंगे। इस पेज में हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नेव का कोड चाहिए। हम इसको अलग से मैनेज कर लेंगे। इंडेक्स के पेज में इसको बुलाना है तो आपको PHP शुरू करना होगा, और फंक्शन है इंक्लूड वंस। एक और फंक्शन है वो भी सुन लो, रिक्वायर्ड वंस। मैंने कहा जो आपको पता है उसको छोड़ दो, जो नहीं पता उसको करो। तो फोल्डर का नाम है इंक्लूड्स, फोल्डर के अंदर फाइल का नाम है nav.php। ये देखो, इससे क्या हुआ, जो कोड उसमें लिखा हुआ वो कोड यहाँ पे आ गया। आपका क्या हुआ, लाइन ऑफ कोड बच गया। ठीक है, ऐसे आप फूटर डिजाइन कर लो, footer.php कहाँ बनाया, इंक्लूड के अंदर। अब इसको यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं, d-flex, और इसके अंदर में हम लिखते हैं पैराग्राफ, और लिखते हैं यहाँ पे क्रिएटेड बाय। ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं www.codewithsadik.com इस तरह से, और यहाँ लिखते हैं CWS, शॉर्ट हैंड लिख देते हैं। ए टैग को बंद करते हैं। ए टैग को बंद करने के बाद पी टैग यानी पैराग्राफ टैग को भी बंद कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको पेडिंग वेडिंग देना है, काम हो जाएगा आपका। तो मैं लिखता हूँ नेव बार डैश एक्सपांड डैश LG, और बीच में लाने के लिए टेक्स्ट सेंटर। ये फूटर है, ये फूटर अभी कहीं इंक्लूड नहीं हुआ तो दिखेगा नहीं। इंक्लूड करने के लिए हमको यहाँ बॉडी के नीचे ला देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। देखिए ऊपर इंक्लूड का इस्तेमाल किया था, रिक्वायर्ड का इस्तेमाल किया था, यहाँ इंक्लूड का इस्तेमाल करना है। इंक्लूड वंस एक बार करना है तो इंक्लूड स्लैश footer.php। क्या बात है, देखिए क्रिएटेड बाय। अब वो बीच में नहीं आ रहा है, वो देखना होगा। टेक्स्ट सेंटर नहीं होता यहाँ पे, अलाइन सेंटर होता है। देखिए इसका विड्थ तो भी डिक्लेयर लेने हैं, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा। टेक्स्ट अलाइन, अब मुझे देखना पड़ेगा, मैं कुछ चीज़ें भूल गया, वो काफ़ी दिन के बाद कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, यहाँ पे सब डॉक्यूमेंटेशन है, टाइपोग्राफी के पास आ जाएंगे, और यहाँ पे बहुत कुछ है जो बता दिया जाएगा आपको। अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो हम कहीं और चले जाएंगे, बट मिल जाएगा जरूर। हाँ अलाइन टेक्स्ट सेंटर, हाँ ठीक है, टेक्स्ट सेंटर ही है। टेक्स्ट सेंटर ये वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी। ये बीच में नहीं आया, इसकी वजह हो सकती है इसका विथ d-flex लगा हुआ है, इसलिए ऐसा है। ये हटा दो। ये टेक्स्ट सेंटर पैराग्राफ में लगा दो, यहाँ लगा दो क्लास टेक्स्ट सेंटर। भाई साहब एकदम गुस्सा में है। नेव बार डैश डार्क बीजी डैश सेकेंडरी, ये ग्रे कलर को इंट्रोड्यूस करता है। और ये नेव बार एक बार हटा देते हैं, अगर सिर्फ टेक्स्ट डैश सेंटर लगा दें तब क्या होगा, बीच में नेव बार हटा दिया मैंने। ये वाला टेक्स्ट सेंटर हटा देते हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है, इसको बचा लेते हैं। ठीक है, तो ये फूटर का सेक्शन है, बट इसमें यहाँ पे एक बात लिख देंगे, वो लिखेंगे फिक्स डैश
फिक्स्ड डैश बॉटम, तो इसे क्या होगा, ये कोने में यहाँ बॉटम में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट लाइन है इसका अगर तुम डेकोरेशन वगैरह हटाना चाहते हो, नेव डैश आइटम, नेव डैश लिंक ऐसे लिख देते हैं, और पेजिंग मार्जिन 0 कर देते हैं, थोड़ा मिल जाता है पेजिंग मार्जिन, उसको हटा देते हैं, बट ये पूरा अपने बगल में किसी को आने दे देगा नहीं। खैर चलो बाद में करेंगे। हो गया। अब इसमें हम लोग यहाँ बीच में जो जगह है वो उसमें काम करेंगे। ये बीच का जगह कौन है, ये जगह। ठीक है, यहाँ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं एक तो कंटेनर, और इसके अंदर बनाते हैं रो। यहाँ रो बनता है, ग्रिड फ्लिक्स रो कॉलम ऐसे बनता है। कॉल, तो यहाँ पे 3, कॉल 3 का मतलब हो गया 12 भाग में 3 भाग, और कॉल 9 का मतलब हो गया 9 भाग, मानो 3 12 हो गया। ठीक है, 3 वाला जो भाग है वो एक फॉर्म के लिए बना देंगे, और जो 9 वाला भाग है वो बेसिकली हम लोग टेबल के लिए बना देंगे। तो कंसीडर किया हुआ है जो लॉजिक उसकी उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। इसके अंदर कार्ड बनाते हैं, कार्ड के अंदर कार्ड हेडर बनाते हैं। कार्ड हेडर में लिखते हैं H1 या H2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिएट रिजल्ट हेयर। चेक करो कहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है। इसमें जो कंटेनर उसको मार्जिन टॉप लगा दो। मार्जिन टॉप 5 से ज़्यादा यहाँ पे होता नहीं है, सबसे आखिरी 5 है, जैसे 196 था यहाँ पे 5। तो ये बेसिकली देखो यहाँ पे बन गया एरिया। और पॉलिजी 3 इसमें ये साइज अगर आपको बड़ा लग रहा है तो S6 डाल दीजिए, छोटा ही हो जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से जो करना है। उसके बाद फॉर्म, और फॉर्म का एक्शन आपको पता ही है, मेथड बहुत ज़रूरी होता है। मेथड नहीं लगाएंगे तो काम ही नहीं करेगा। मेथड कौन सा मेथड, पोस्ट। इसके अंदर में आते हैं मार्जिन बॉटम 3, लेबल डालते हैं और लिखते हैं नेम, स्टूडेंट का नाम मतलब, और इनपुट टाइप फील्ड, इसमें एक क्लास होता है फॉर्म कंट्रोल, उससे काम हो जाएगा। और इसमें नाम दे देते हैं नेम। अब जितना फील्ड आपको डालना है वो सब हम यहाँ कंट्रोल डी करके डाल सकते हैं। तो नेम के अलावा हम यहाँ पे डालेंगे फादर नेम। ठीक है, रिजल्ट के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है ध्यान रखना है, फादर। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं पब्लिक को फादर नेम पूरा, लेकिन नाम जो लिखा है वो सिर्फ फादर लिखा। इसके बाद हमको क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट के अलावा फादर नेम कॉन्टैक्ट, उसके बाद ईमेल अगर हम दे सकें तो। बहुत लंबा चौड़ा डेटा डाल के कोशिश करेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट सब डालेंगे। ठीक है, स्कूल नेम, यहाँ का नाम स्कूल कर दो, और इसके अलावा सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं जैसे मैथ्स। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे साइंस SCI कर देते हैं। पब्लिक को पूरा दिखाएंगे लेकिन शॉर्ट हैंड रहेगा मेरे पीछे बैक एंड में, साइंस SST हिंदी इंग्लिश। ठीक है, ENG लिखा रहेगा, पब्लिक को पूरा दिखेगा इंग्लिश। और कुछ कितना सब्जेक्ट हुआ, 5 हो गया। हाँ ठीक है, अब सबमिट बटन, फॉर्म का सबमिट बटन, मार्जिन बॉटम 3 और इनपुट टाइप सबमिट। बटन देखो कैसे बनता है, यहाँ पे BTN डैश सक्सेस, इसका मतलब हरा रंग का बटन हो गया। W-100 इसका मतलब होता है फुल, वहाँ पे W- फुल है, यहाँ पे W-100। बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा वो आप यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट रिजल्ट, वो वैल्यू में डाल दो यार। तो बेसिकली आपका फॉर्म तैयार है, बट ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये इतना लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हालांकि पहले मेरा कोड छोटा कर जाए, काफ़ी बड़ा दिख रहा है। यहाँ से लेकर 3 को लेते हैं, 3 को एक साथ रो में डाल देते हैं। ऐसे रो में डालने से क्या हुआ, वो एक अंदर ग्रुप हो गया। अब ये तीनों एक ही लाइन में आए, इसके लिए हम इसमें तीनों में कॉल दे देंगे। कॉल मतलब कॉलम। तो देखो ये तीनों एक साथ आ रहा है, और ये दोनों को एक साथ कर देंगे। ठीक है, तो 5 का ग्रुप बन जाएगा। ये दोनों को एक साथ इसमें रो बना लिया, और रो के अंदर तुम अच्छे से देख पा रहे हो कि हम अच्छे से इसको दिखा भी रहे कि कौन किसके अंदर है। और यहाँ पे कॉल और यहाँ पे भी कॉल, मल्टी कर्सर का इस्तेमाल करके टाइम बचा लिया। परफेक्ट लग रहा है। तो अब क्या हुआ, एक स्क्रीन में हमको जो दिखना चाहिए था वो दिख रहा है, राइट। तो इसमें ऊपर वाला पार्ट में भी नेम, जैसे ये कॉन्टैक्ट और ईमेल है, या कोई 2 कॉलम है, उसको आपस में जोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपका कंटेनर जगह ज़्यादा ले रहा है, यानी इधर से आपको दिख रहा है कि पैडिंग मार्जिन ज़्यादा दिख रहा है, इस साइड देखिए गैप है, तो आप उसको कम बेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको बोलते हैं कंटेनर फ्लूइड, FLUID।
तो अपने हिसाब से तुम उसको मैनेज कर सकते हो। और ये px53 वो अपने हिसाब से तुम दे सकते हो, पेडिंग है वो आपको जो मन में आता है वो दे सकते हो, कोई इशू नहीं। तो नॉर्मली हम जगह छोटा करने की कोशिश कर रहे थे और कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक, थोड़ा लाइट ऑफ कर लो, लाइट चली आराम से, ठीक है बंद हो गया। अब ये बेसिकली हम लोग ये फॉर्म बना लिया। अब इसके इधर कॉलिंग बना लेते हैं। कॉलिंग के लिए हम देखो ये वाला जगह मेरा काम खत्म हो गया, तो हम इसको मोड़ देते हैं और ये कॉल G9 है। यहाँ पे टेबल बनाते हैं। यहाँ टेबल बनाना बड़े मजेदार है और आसान है। देखो टेबल टेबल डैश बॉर्डर बॉर्डर टेबल डैश ओवर, ये सब कुछ चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम TR डालेंगे, TH डालेंगे और यहाँ पे शुरू जाएंगे डेटा लेकर, ID यानी रोल नंबर, दूसरा हो गया नेम, तीसरा हो गया फादर नेम फादर, उसके बाद कॉन्टैक्ट है, देख लेते हाँ है, ईमेल और 5 सब्जेक्ट का नाम जैसे मैथ स्कूल। इसके अलावा एक टोटल यहाँ पे दिखा देना, टोटल मार्क्स, सब सब्जेक्ट अलग अलग दिखाएंगे, वो रिजल्ट भी दिखाएंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में एक्शन टेबल तैयार। अब ये PHP का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, PHP में कनेक्शन करेंगे। कनेक्ट MySQL I कनेक्ट। सबसे पहले क्या डालना, लोकल होस्ट। PHP शुरू नहीं हुआ है तो इसलिए कोड अजीब दिख रहा है। लोकल होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम RMS रखेंगे, ठीक है। और डाई अगर किसी कारण से गड़बड़ हो गया तो, ठीक है, जो एरर है वो दिख जाए। PHP क्लोज, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। ये कनेक्शन का जो लाइन है ये ऊपर पे इंक्लूड कर लेते हैं, नहीं तो ये कोड यहाँ कैसे आएगा, उस पेज में इस पेज में कैसे बुलाएंगे। इंक्लूड वंस, और ये इंक्लूड फोल्डर के अंदर है, इंक्लूड फोल्डर है उसके अंदर connect.php, ठीक बात है, यही मामला है, हम लोग इंक्लूड कर लिया, परफेक्ट। अब हमारा जो इंसर्शन का काम है वगैरह वगैरह वो करेंगे, बट उससे पहले डेटाबेस बना लेते हैं। PHP माई एडमिन खोल लेना है, यहाँ डेटाबेस है। जब तक डेटाबेस बन रहा है तब तक हम लोग बाकी काम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इंसर्ट का कोड लिख लेते हैं फॉर्म के जस्ट बाद, फॉर्म के टैग के बाद ही हम यहाँ पे PHP शुरू कर देते हैं और यहाँ पे बनेगा PHP का कोड इंसर्ट करने के पर्पज से। तो हम लोग यहाँ पे लॉजिक लिख देते हैं, इफ इसेट $_पोस्ट। क्या बटन का नाम मैंने कुछ दिया है, जवाब है नहीं, इसमें देना पड़ेगा। इनपुट टाइप इसका नेम रख दो इंसर्ट, ठीक है। अब ये इंसर्ट होने के बाद एक एक करके डेटा सबको ले लो, जैसे नेम दे दिया $_पोस्ट और नेम। अब ये मल्टी कर्सर, यहाँ पे एक कर्सर रखो, अल्ट बटन दबा के यहाँ पे एक कर्सर रखो और देखो सब कुछ तुम उठा सकते हो, फादर, कॉन्टैक्ट, एक साथ दोनों चीज दोनों जगह लिख रहे हैं, ईमेल, स्कूल, मैथ्स, साइंस, SST, हिंदी और इंग्लिश, सब आ गया। तो ये टोटल मार्क्स इससे कैलकुलेट कर देंगे, टोटल मार्क्स स्टोर करने की जरूरत नहीं है। क्वेरी लिखते हैं, $क्वेरी $SQL, ठीक है। और ये लिखते हैं इंसर्ट इनटू, क्या पढ़ा है DML में, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो हम इसका टेबल का नाम स्टूडेंट्स रखेंगे, ऑफ कोर्स ये रखेंगे, या रिजल्ट्स रखेंगे, रिजल्ट रख लेते हैं, रखा तो नहीं अभी। नेम, फादर, कॉन्टैक्ट, ईमेल, स्कूल, मैथ्स, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश, छोटी ब्रैकेट, वैल्यूज, छोटी ब्रैकेट, ठीक है। अब एक एक करके डेटा डालो, $नेम, ये छोटी ब्रैकेट छूटा, सब गया, इसलिए हम पहले छोटी ब्रैकेट ही बना लेते हैं, जो बचेगा बाद में देख लेंगे। ये सब गड़बड़ हो गया, तो मेरे से जब Ctrl+Z बटन प्रेस हो गया, ठीक है। अब आपके पास सिंगल कोट ढेर सारा है, आप इसमें डेटा फीड कर दो। जैसे पहला डेटा क्या होगा, नेम होगा, तो $नेम, $फादर, $कॉन्टैक्ट, $ईमेल, $स्कूल, $मैथ्स, सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट, अब मुझे लगता हो जाएगा। और उसके बाद साइंस, उसके बाद SST, हिंदी, और लास्ट में एकदम रिस्पेक्टिवली जाना है, मतलब जरा सा भी गलत नहीं होने देना।
ये कर्ली ब्रैकेट कहाँ का है, इफ का, ठीक है। अब ये क्वेरी चलाएंगे, क्वेरी क्या होगी, MySQL i क्वेरी, और इसमें कनेक्शन का वेरिएबल का नाम जो कि इंक्लूड से आ रहा है, और ये क्वेरी SQL, ठीक है। और ये इंसर्ट हो गया। इफ अगर इंसर्ट हो जाता है तो बस एक बार रिफ्रेश, और कुछ नहीं, मैसेज वैसे छोड़ देते हैं, वो तो आप लगा ही सकते हैं। विंडो डॉट ओपन, और कहाँ जाना है, इसी पेज में रिफ्रेश कर देना है, सिंगल कोट अंडरस्कोर सेल, हो गया। तो ये मेरा क्वेरी चलने पर, नहीं चलेगा तो रिफ्रेश भी नहीं होगा, छोड़। टेबल कॉलिंग का काम है, यहाँ पे PHP का कॉलिंग कर लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे SQL क्वेरी SQL कॉलिंग, और यहाँ पे सीधा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, और यहाँ पे क्या आएगा, टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या रखा, रिजल्ट्स, ठीक है। उसके बाद क्वेरी कॉलिंग क्वेरी MySQL i क्वेरी कनेक्ट और कॉलिंग क्वेरी, ये डन। व्हाइल लूप, इस बार डेटा नाम रख लेते हैं, रो रखते हैं ना नाम, MySQL i फेच एरे, बहुत बढ़िया, ऑल नहीं एरे, और ये वेरिएबल, ये यहाँ पे कॉलन दे देते हैं या कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, और PHP को बंद कर देते हैं। इससे क्या होगा, बेसिकली हमारा यहाँ पे एंडिंग नहीं होगा, हमारा एंडिंग एरिया बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नीचे आकर थोड़ा PHP को कर्ली ब्रैकेट स्पेस जरूर दे देना, नहीं तो एरर आ जाएगा, TR और TD। अब एक एक करके डेटा यहाँ पे दिखाओ, $data ID बड़ी ब्रैकेट। अब ये जो ID है, ये नेम, ये फादर, उसके बाद कॉन्टैक्ट, उसके बाद ईमेल, ज़्यादा डेटा नहीं है, स्कूल और टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स में क्या करना है, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करते हैं टोटल इज इक्वल टू, टोटल एक वेरिएबल बना देते हैं यहाँ पे, टोटल इज इक्वल टू, और डाटा में हम लोग कह देते हैं भैया देखो सबको जोड़ना है, तो सब सब्जेक्ट को प्लस प्लस लगा के जोड़ देंगे। क्या बोलते हैं, $data साइंस प्लस $data SST प्लस $data हिंदी प्लस $data इंग्लिश, और कुछ है नहीं। तो ये टोटल वेरिएबल बनेगा भी और इको भी हो जाएगा क्योंकि इक्वल लगा हुआ। तो ये हो गया काम। और लास्ट में जो TD है उसमें कुछ बटन, जैसे डिलीट करने का और एडिट करने का, तो क्लास बनेगा BTN डेंजर, ये क्रॉस का साइन, और ये एडिट कर व्यू रिजल्ट, ये बटन रहेगा जो कि दिखेगा इन्फो कलर का, यानी कि स्काई ब्लू कलर का। ये हो गया डेटाबेस बनाना, ये सारा उधर PHP लिख दिया। अब आते हैं डेटाबेस के पास। डेटाबेस के पास आ गया, नाम क्या रखेंगे, RMS, और इसके अंदर जो रिजल्ट्स नाम रखेंगे। कॉलम कितने होंगे, 5 सब्जेक्ट के और 5-6 इंफॉर्मेशन के, तो हो गए 5 6 11 कॉलम का डेटाबेस। पहला कॉलम क्या है, रोल, दूसरा कॉलम क्या है, नेम, तीसरा कॉलम क्या है, फादर, चौथा कॉलम क्या है, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट कीजिए थोड़ा, ईमेल, और नेक्स्ट क्या है, स्कूल, और 5 सब्जेक्ट के नाम, मैथ्स, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश। देखिए ये 5 सब्जेक्ट इंटीजर ही होगा, तो इसमें माथा नहीं लगाना है। यहाँ पे वर्चर, ये वर्चर, ये वर्चर, ये वर्चर, ऊपर का ये 5 वर्चर, सबका लेंथ 200 दे देते हैं। क्या जाता है मेरा डेटा, तो इतना आ ही सकता है। प्राइमरी की मत भूलिएगा, और रोल नंबर को प्राइमरी की कंडक्ट करना है। इसके बाद सेव बटन पे क्लिक करिए और आपका इंसर्शन चेक कीजिए, सब कुछ में कोई एरर नहीं है। फादर नेम राजू, और कॉन्टेक्ट नंबर ये R नहीं जाना चाहिए, rock@gmail.com, RPC हाई स्कूल, स्कूल का नाम, मैथ, मेरा नंबर है तो हम अच्छे से देंगे, 98 99 99 99, ठीक है। वाह, यहाँ ID था, बस उसको रोल कर देना। ये जो डेटा यहाँ कॉल करते थे, यहाँ रोल नंबर आएगा। देखो डेटा कॉलिंग भी हो गया, टोटल मार्क्स भी हो गया, क्या नंबर पाया मैंने, ठीक है। बेसिकली डिलीट का फीचर बनाते हैं, जैसे देखो कैसे करते हैं। इंडेक्स का पेज index.php, क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपको रोल नंबर दिखा देना, $data बड़ी ब्रैकेट रोल, क्योंकि यही है मेरा प्राइमरी की, इसी से हम यूनिकनेस क्रिएट कर सकते हैं।
तो हम अपना जो PHP का कोड है वो नीचे कर देते हैं डिलीट के लिए। इफ ये सेट मेथड कौन सा होगा यहाँ पे, गेट मेथड जिसका नाम होगा id, इसमें स्टोर करेंगे $roll इज इक्वल टू $_get और यहाँ पे id। ये रोल वेरिएबल जो हम सपोज किया हुआ है कुछ भी हो सकता है। क्वेरीज बनाते हैं, MySQL क्वेरी कनेक्शन वेरिएबल और यहाँ लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, रिजल्ट्स, वेयर रोल नंबर बराबर होगा $roll के, तो उसको डिलीट कर दो, $LL थोड़ी, उसको क्या करो डिलीट कर दो, छोटी ब्रैकेट सेमीकोलन। और ये जो इंसर्ट में था, इफ इंसर्ट में क्या लिखा था, इफ अगर क्वेरी चल जाएगा तो रिफ्रेश कर देना, ये वाला पार्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, कौन जाएगा दोबारा लिखो, ठीक है। अब मेरे पास है डिलीट का फीचर और देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, परफेक्ट। तो यहाँ तक कभी बनाया, लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बनाएंगे हम लोग व्यू रिजल्ट और उसमें दिखाएंगे मार्कशीट, पूरा का पूरा मार्कशीट का फॉर्मेट दिखाएंगे और उसको प्रिंटेबल बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।